Hello and welcome back to my channel. So today's in this video we are going to talk कि what is the role of the hormones in the human body. आखिर हार्मोन्स का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, क्या काम होता है, क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए. सो लेट्स स्टार्ट इट. Now there is a question, can you describe a situation where you or someone you know experienced an adrenaline rush? ये हार्मोन होता है आपका, ठीक है. तो कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? चलिए देखते हैं. तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है उससे हम क्या बोलते हैं, एपाइनेफ्राइन भी बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से एड्रेनल रश होता है. अब इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 4 हार्मोन्स जो हैं इनका क्या रोल है. एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन एंड द ईस्ट्रोजन, ठीक है. सो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक से व्हाट इज हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स. हार्मोन्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? केमिकल मॉलिक्यूल से डिफाइन करते हैं, जो कि कब रिलीज होते हैं? ग्लैंड्स, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड होते हैं उनके थ्रू रिलीज होते हैं या सीक्रेट होते हैं, जिससे क्या होता है, विच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड द टिश्यूज इन आवर बॉडी. सो एड्रेनल क्या करता है? ये एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है, ठीक है. जो हमारी बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से ये बनता है या निकलता है. थायरॉक्सिन जो है वो आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है. थायराइड ग्लैंड आपको सबको पता है. एंड टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? ये आपका रिलीज होता है मेल सेक्स ग्लैंड से, या फिर आप बोल सकते हो टेस्टिस से. तो टेस्टोस्टेरोन को हम मेल हार्मोन भी बोलते हैं, विच इज़ अ प्रोमिनेंट मेल हार्मोन. अगर फीमेल्स में ये ज़्यादा हो जाए किसी वजह से तो क्या होता है, फीमेल्स में उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, या फिर आप सिंपल शब्द में बोलेंगे तो क्या होगा, पीरियड्स में दिक्कत होना शुरू हो जाती है. फेमिनाइन कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, मेल कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, मैनहुड लुक आना स्टार्ट हो जाता है. तो इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं. अगला जो है दैट इज़ ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन इज़ अ फीमेल हार्मोन मेनली, अदरवाइज प्रेजेंट दोनों में होता है, मेल्स एंड द फीमेल दोनों लोगों में होता है. सेम इज टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में भी कुछ अमाउंट में रहता है. ईस्ट्रोजन कहाँ से बन रहा है? फीमेल सेक्स ग्लैंड, दैट इज ईस्ट्रोजन हार्मोन. ये आपके मल्टीपल जगह से रिलीज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ब्रेन में मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, उसमें मैंने वो फ्लो चार्ट आपसे कंप्लीट शेयर किया है कि हमारी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर वहाँ से LH एंड FSH सीक्रेट होता है, फिर वहाँ से आपका प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन सीक्रेट होता है. सो दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी ओवरीज से भी ये सीक्रेट होता है, ठीक है. सो दिस आर द 4 हार्मोन्स, एड्रेनलिन एंड द थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन एंड द ईस्ट्रोजन, ठीक है. तो फिर से एक बार देख लेते हैं हार्मोन्स क्या है. दीज आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय द ग्लैंड्स व्हिच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स एंड द टिश्यूज इन आवर बॉडी. एड्रेनलिन जो है वो क्या करता है, लेट्स सी इट. सो ये जो किडनीज होती हैं उसके जो टिप पे, मतलब उनके जस्ट अपर एरिया पे जो ग्लैंड होता है वहाँ पर होता है आपका ये एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है. एंड टॉप ऑफ द किडनी, और अगर आप एब्डोमेन एरिया या रीजन से बात करें तो इट इज़ एपिगैस्ट्रियम, ठीक है. सो इसका क्या टारगेट है? दिस टारगेट्स वाइटल ऑर्गन्स एंड अलाउ द बॉडी टू रिस्पॉन्ड क्विकली इन अ क्रिटिकल सिचुएशन. जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं ना, तो उस समय पे ये कंप्लेन आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ. क्रिटिकल सिचुएशन मतलब जैसे ही आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं तो उस समय पे आप वो देखते हैं कि अचानक से बहुत ही एकदम फुल ब्लड का जो रश है वो बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है, आपका हार्ट बीट बहुत तेज़ी से पंप करना शुरू कर देता है. सो दिस इज़ कॉल्ड द एड्रेनलिन रश, जो कि इसका काम है जब भी आप किसी इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप परेशान हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उस समय पे इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है. हाई एड्रेनलिन एंड लो एड्रेनलिन, इनके क्या कारण है ये हम देख लेते हैं. हाई कब होता है? अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ी, जैसा मैंने बताया, अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो आपका हार्ट रेट तुरंत बढ़ जाता है. स्वेटिंग अगर हो रही है आपको बहुत ज़्यादा, तब भी ये होगा. एंग्जाइटी है किसी भी चीज़ को लेकर है, या फिर हाइटेंड अलर्टनेस एज पार्ट ऑफ अ बॉडीज फाइट और रिस्पॉन्स. आप बहुत ऊंचाई पर अगर हैं
तब भी आपका एड्रेनल का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कम होता है इसका, ये हम देख लेते हैं। अगर आपको थकावट है, लो ब्लड प्रेशर, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप प्रॉपर आपको ऑक्सीजनेशन नहीं है, आप प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो इस तरह की सिचुएशंस में एड्रेनलिन का लेवल जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, सो एड्रेनलिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें एक्टिव रखने के लिए। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो उसमें क्या होता है, इसका जब फ्लो हाई होता है तो आप एक्टिव रहते हैं, आप एंक्शियस जो है, आपकी एंग्जाइटी या फिर हार्ट रेट जो है वो भी नॉर्मल होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अगला हार्मोन आपका थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन क्या है? थायराइड ग्लैंड से होता है। ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में आपके मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करके रखता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा है या फिर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है वो नॉर्मली होता रहे। अगर हम देखें ये कहाँ पर होता है, तो मेनली ये लोकेटेड होता है आपकी फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक एंड विंड पाइप। ठीक है, अराउंड द विंड पाइप, मतलब आपका जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, उसके आसपास होता है। हाई थायरॉक्सिन एंड लो थायरॉक्सिन लेवल कब रहता है आपकी बॉडी में, वो हम देखते हैं। किन सिचुएशन में ये हाई रहेगा? जब आपकी हार्ट बीट तेज होगी, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, अगर नर्वस होंगे अगर आप, या फिर हाई इंटॉलरेंस टू मेटाबॉलिक रेट। जब थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, हाइपरथायराइडिज्म होता है, तो पेशेंट्स में क्या होता है, वेट लॉस एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। अब देख लेते हैं लो कब होता है, अगर आपका वेट गेन है। इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म में क्या है, वेट गेन होता है पेशेंट में। अगर आप ठंडी के एरिया में रहते हैं, आपको कोल्ड इंटॉलरेंस है, तब भी आपका थायरॉक्सिन लो हो जाएगा। ड्राई स्किन अगर है आपकी, सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स एंड द हेयर लॉस इज ऑल्सो अ मेजर सिम्टम। अगर आपकी बॉडी में आपका थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो रहा है तो आपका सिम्टम्स क्या आएंगे, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होंगे फीमेल्स में, आपका हेयर फॉल हो सकता है, आपकी ड्राई स्किन हो सकती है, इस तरह के सिम्टम्स आपके होते हैं। अगला जो हार्मोन है दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपका मेल सेक्स हार्मोन है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है आप मेल्स में मैनहुड कैरेक्टर्स लाने के लिए। सो इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द चेंजेस इन द मेल सच एज डीप वॉइस, फेशियल एंड द प्यूबिक हेयर एंड द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड द बोन स्ट्रेंथ। तो जो मेल्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं एंड दे कम्स बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एंड ये कहाँ से होता है, दीज आर द टेस्टिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे स्क्रॉटम होता है, स्क्रॉटम के अंदर यह हार्मोन बनेगा। हाई और लो की देख लेते हैं। अब हाई टेस्टोस्टेरोन कब किन चीज़ों में देखने को मिलता है, अगर किसी के अंदर हाई टेस्टोस्टेरोन है तो वो क्या कर सकता है, एक्ने, बहुत ज़्यादा एक्ने कॉज कर सकता है, इंक्रीज्ड मसल मास, लो स्पर्म काउंट एंड द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है मेल्स में, है ना, जैसे कि हमने यहाँ देखा। सो आपका जो प्रोस्टेट है वो ये यहाँ पर रहता है, दिस वन, यहाँ पर एक ग्लैंड है आपका प्रोस्टेट, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए या फिर इन्लार्जमेंट हो जाए तो आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड लो स्पर्म काउंट, अगर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल है तब भी आपका स्पर्म काउंट लो हो सकता है मेल्स में। लो टेस्टोस्टेरोन क्या कॉज कर सकता है, हॉट फ्लैशेस, बोन ब्रिडल बोन्स, लेस बॉडी एंड द फेशियल हेयर एंड द लेस मसल मास। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनकी मसल बॉडी नहीं बढ़ती है ना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है कि हॉट फ्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं, लेस बॉडी एंड द फेशियल हेयर, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो किसकी वजह से हैं, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से। अगला ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन जो आपका फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये फीमेल्स में फेमिनाइन कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आपका आता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, रिलीज ऑफ एग सेल्स, सो दैट कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो फीमेल्स में नॉर्मल होती है। तो ओवरीज यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, यूट्रस है ये आपका, है ना, यूट्रस के साइड में ये दो आपकी ओवरीज हो गई एंड यहीं से आपका वो सीक्रेट होगा। अगला आपका एस्ट्रोजन अगर हाई है तो वो क्या कर सकता है, इरेगुलर पीरियड्स कॉज कर सकता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस कॉज कर सकता है और वेट गेन भी हो सकता है फीमेल्स में हाई एस्ट्रोजन होने की वजह से। अगर लो एस्ट्रोजन लेवल है तो क्या हो सकता है, पीरियड्स अगेन मिस हो सकते हैं एंड मूड स्विंग स्ट्रॉन्ग होंगे एंड हॉट फ्लैशेस एंड द नाइट स्वेट। So this is a question for you guys. So which is the chemical molecule that is released into the bloodstream which affect the activity of cells and tissues in the body? Second question is that which hormone control the development changes in the male such as deeper voice, facial and the pubic hair, the growth in the muscle and the bone strength? And third question is which hormone control the development changes in the females again? And critical situation में कौन सा रहता है? And this one is for thyroid. तो इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताना. So this is your first, second,
third, and this is fourth, and this is 5. तो ये आपकी समरी हो गई, आपकी बेसिक जो आज की वीडियो में हमने कवर किया है. तो हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल molecules released into the bloodstream by the glands which affect the activity of the cells and the tissues in the body. So these are the 4 hormones जो हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं. So I hope you understand these 4 hormones and the role of these 4 hormones in our human body. So thanks for the watching, and till that, see you in the next video with the mechanism of these hormones कि ये hormones का क्या mechanism है, ये कैसे हमारी बॉडी में और काम कर रहे हैं. ये तो अभी हमने functions की बात की कि इनका मेन फंक्शन क्या है और ये कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं. आगे की वीडियो में हम और ज़्यादा जानेंगे हॉर्मोन्स के बारे में. सो टिल दैट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.